आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। इस दौरान विपक्ष नीट पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठा रहा है। इसके अलावा विपक्ष ने रेलवे सुरक्षा और कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले सहित कई मुद्दों को उठाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट के योगी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि विपक्ष ने नीट यूजी पेपर लीक विवाद पर सरकार पर चौतरफा हमला किया। विपक्षी सांसदों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मौजूदा मुद्दे के बारे में केंद्रीय मंत्री की समझ पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को लेकर संसद में जमकर बरसे। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, यह सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां 2000 से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। जब तक यह शिक्षा मंत्री है, छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए, फिर आपको बताएंगे धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव जी, 1 मिनट में सबका जवाब दूंगा आज। चलो बैठो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं। कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, तो अखिलेश यादव को आपने सुना। आपको बता दें कि इसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा परिणाम सार्वजनिक किया गया है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास सूची है कि अखिलेश यादव की सरकार में यूपी में कितने पेपर लीक हुए। उन्होंने कहा कि एनटीए ने 240 से ज्यादा परीक्षाएं कराई, इनमें 5 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश के लिए एकल परीक्षा कराने के लिए कहा था। पहले नीट परीक्षा सीबीएसई कराता था, अब यह नीट कराता है। आपको बता दें कि विपक्ष का लगातार यह आरोप रहा है कि 7 साल में 17 बार पेपर लीक हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि 24 लाख परीक्षार्थियों की जिम्मेदारी सरकार ले और केंद्र शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। विपक्ष के कई नेताओं ने जब कहा कि 7 साल में 17 बार पेपर लीक हुआ, तो इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 7 बार पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है। केंद्र सरकार कुछ भी नहीं छिपा रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी कितना कुछ कहें, ये तो साफ है कि पेपर लीक से छात्रों पर काफी असर पड़ा है। शिक्षा व्यवस्था पर भी तमाम सवाल खड़े हुए हैं।